कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। 2355 रुपए का मिलेगा 19 किलो का कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। रांची में सीएनजी 3 रुपए और पीएनजी 5 रुपए महंगा। सीएनजी के लिए 85 रुपए 95 पैसे की जगह देने होंगे 88 रुपए। झारखंड में बिजली संकट पर गरमाई सियासत। जमशेदपुर में सड़क पर उतरे पूर्व सीएम रघुवर दास। जीएमएम ने पलटवार किया, कहा पूरे देश में बिजली का संकट है। जमशेदपुर में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने लगाया सांसद के लापता होने का पोस्टर। सांसद विद्युत वरण महतो को ढूंढने पर 501 रुपए इनाम का ऐलान। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की सोनिया गांधी के साथ हुई मुलाकात। विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। 2 दिन के बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार से कर सकते हैं मुलाकात। जेडीयू के लिए चुनावी रणनीति पर काम कर चुके हैं। दरभंगा पहुंचे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने निर्माणाधीन पुल के स्ट्रक्चर गिरने पर बयान दिया, कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। परियोजना को बताया सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा। भागलपुर में पुल टूटने की खबर को लेकर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का बयान, कहा पुल नहीं टूटा है, लोग बेकार की अफवाह न उड़ाएं। मंत्री पूरे मामले की जांच की बात कर रहे हैं। गया में जी बिहार झारखंड की मुहिम ऑपरेशन आसियाना का असर। बिचौलियों से बचाव को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी कर रहे हैं लोगों से अपील। डीएम ने भी शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की बात की। तेज प्रताप यादव ने निकाली जनशक्ति यात्रा। पटना से बिहटा तक यात्रा पर निकले तेज प्रताप। छात्र जनशक्ति परिषद के बैनर तले निकाली गई यात्रा। खूंटी में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात। ग्रामीणों ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। यूपी के उन्नाव में अस्पताल की दीवार से लटकता मिला युवती का शव। गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका। प्रयागराज के थरवई में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में जांच तेज। एसआईटी का गठन। टीम में 12 पुलिसकर्मी शामिल। एसएसपी और एडीजी करेंगे मॉनिटरिंग। मधुबनी में हथियार बंद अपराधियों ने दिन दहाड़े शख्स को गोलियों से भूना। वर्चस्व को लेकर हत्या की आशंका। सहरसा में बेखौफ अपराधियों ने 35 साल के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या की। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर फ्लाईओवर के नीचे रेलवे ट्रैक के पास महिला का शव बरामद। पुलिस छानबीन में जुटी। भागलपुर में पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली, घायल का इलाज जारी। मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने नर्सिंग होम में घुसकर डॉक्टर के ड्राइवर को मारी गोली। स्थानीय लोगों ने अपराधी को पकड़कर जमकर धुनाई की। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में जिला बदर गौ तस्कर को पैर में गोली लगी। 2 अन्य सहयोगी समेत 3 गिरफ्तार। योगी राज में यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। बुलंदशहर में गौ तस्करों से मुठभेड़ में एक घायल हुआ, दूसरा फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। डबल मर्डर का आरोपी पुलिस की गोली से घायल। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुजफ्फरनगर मुठभेड़ में 2 बदमाशों को दबोचा गया, बाकियों की तलाश जारी। सासाराम में आपसी विवाद में युवक को मारी गई गोली, घायल का इलाज जारी। मामला कड़ाईच मोहल्ले की। वैशाली के लालगंज में अपराधियों ने युवक को गोली मारकर जख्मी किया। क्रिकेट खेलने गया था युवक। मुंगेर के विंदवारा बस्ती में हुई हर्ष फायरिंग। 2 लोग गोली लगने से हुए जख्मी, गंभीर हालत में दोनों पटना रेफर। नोएडा के मॉल में ब्रजेश हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तस्वीरों में बेरहमी से मारते दिख रहे हैं पब के बाउंसर। ब्रजेश के फोटो खींचने पर हुआ था विवाद। अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार। लखीसराय में तिलक समारोह में कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन ने अश्लीलता की हद पार कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुपौल के डीएफओ के आवास पर निगरानी की छापेमारी। 1.5 लाख की नकदी, जेवरात और करोड़ों रुपए के फ्लैट के कागजात बरामद। सिवान के महाराजगंज में कई अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर छापेमारी की गई। अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों में हड़कंप। एमपी के सतना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार मिश्रा के घर ईओडब्ल्यू का छापा। 7 एकड़ के फार्म हाउस समेत अब तक करोड़ों की संपत्ति बरामद।
देवघर में श्रमिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति योजना में बड़ा घोटाला। श्रमिक कार्ड के जरिए मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि की आधी रकम भी श्रमिक मित्र को करनी पड़ी अदा। भागलपुर के बीडीओ को मिली जान से मारने की धमकी। बीडीओ ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। अररिया में 7 चोरी की बाइक के साथ 3 चोर गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। रांची के जगन्नाथपुर में 4 अपराधी गिरफ्तार। मौके से 2 देशी कट्टा, 1 पिस्टल और कई कारतूस बरामद। रंगदारी नहीं देने पर एक रेलवे कर्मचारी की हत्या की बना रहे थे योजना। बेगूसराय में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान उपमुखिया को करीब 19 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया। भोजपुर में चोरी किए गए 68 मोबाइल बरामद। मालिकों को सौंपे गए सभी मोबाइल। एसपी के अभियान की हो रही है सराहना। पूर्णिया के काझा कोठी के पास से पुलिस ने एक आर्म्स तस्कर को गिरफ्तार किया। 2 देशी कट्टा, 1 बड़ा बैरल बरामद। भागलपुर में ततारपुर में सीआईटी के जवानों ने 69 बोतल कफ सिरप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई। पिता पुत्र समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रोहतास में महिला की खंबे से बांधकर बेरहमी से पिटाई। प्रेम प्रसंग को लेकर बुरी तरीके से पीटा। तफ्तीश में जुटी पुलिस। बेगूसराय में मामूली विवाद में भाभी ने देवर को लाठी डंडों से पीटा। तेघरा थाना इलाके की घटना। दुमका में गोपी कांदर के बीडीओ और निजी वाहन के ड्राइवर के बीच हुई मारपीट। बीडीओ गंभीर रूप से जख्मी। विक्रम में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक जख्मी। प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर। यूपी के बागपत में यमुनोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा। बेकाबू ट्रक ने बाइक को रौंदा। एक होमगार्ड समेत 2 की मौत। दिल्ली के शकरपुर इलाके में तेज रफ्तार कार का एक्सीडेंट। 2 युवतियों समेत 3 लोगों की मौत। फंक्शन से लौट रहा था परिवार। फारबिसगंज में कच्चे तेल से भरा ट्रक पलटा। ग्रामीणों में तेल लूटने की मची होड़। घायल ड्राइवर की किसी ने नहीं ली सुध। पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। गोपालगंज में ट्रक की चपेट में आकर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। मामला जिले के मांझा थाने का है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर की चपेट में आने पर महिला की मौत। साहेबपुर कमाल थाना इलाके की सनहा की घटना। बेगूसराय में वैशाली ट्रेन से कटकर एक युवक की दर्दनाक मौत। साहेबपुर कमाल थाना इलाके के साहेबपुर कमाल रेलवे स्टेशन के पास की घटना। कटिहार के भरसिया मस्जिद के पास ट्रैक्टर और बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर। मौके पर महिला की मौत। बाइक चालक गंभीर रूप से जख्मी। रोहतास जिले के करगहर में बड़ा हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर। 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट में 26 अप्रैल को लगी आग पूरी तरीके से नहीं बुझी है। आग पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी है। यूपी के जौनपुर में अचानक ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग लगते ही अफरा तफरी मची। ट्रांसफार्मर के किनारे ठेला लगाने वाले दुकानदार मौके से फरार। उत्तर काशी के जंगलों में नहीं थम रहा है आग का तांडव। गंगा यमुना घाटी में धधक उठे जंगल। आग से निकला धुआं बन रहा है मुसीबत। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान हादसा। एलपीजी सिलेंडर से गैस लीक होने पर भड़की आग। 4 दुकानें जलकर खाक। कटिहार में घर खलिहान में लगी आग। पीड़ित किसान ने लगाया स्मैक के नशेड़ियों पर घर और खलिहान में आग लगाने का आरोप। भागलपुर में देर रात एक घर में अचानक आग लग गई। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। चतरा डीसी आवास के पास आग ने मचाई भीषण तबाही। पावर हाउस में लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में टेंडर फॉरेस्ट एरिया में लगी भीषण आग। आग लगने से सुलग रहे हैं जंगल। कोरोना की चौथी लहर की आशंका को लेकर झारखंड अलर्ट। एयरपोर्ट और बस स्टैंड में बढ़ाई गई टेस्टिंग। लोगों से वैक्सीन और बूस्टर डोज लेने की जा रही है अपील। कोरोना काल के 2 साल बाद कैमूर में 2 दिवसीय मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन हुआ। डीएम नवदीप शुक्ला ने मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान को पौधा देकर सम्मानित किया। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी का 122 साल का रिकॉर्ड टूटा। मई में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की संभावना।
दिल्ली एनसीआर में प्रचंड गर्मी जारी, कई इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार। चाईबासा में भीषण गर्मी को देखते हुए सामाजिक संस्था की मदद से डीसीएसपी ने बुजुर्गों और ट्रैफिक पुलिस के बीच बांटे छाते। पटियाला हिंसा का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तरफ से जा रहा था बरजिंदर परवाना, अब तक 9 लोग गिरफ्तार। पटियाला के आईजी एमएस चीना ने कहा, हिंसा की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई, तकनीक की मदद से सबूत जुटा रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। राज ठाकरे की शाम औरंगाबाद में रैली, 16 शर्तों के साथ रैली की अनुमति, औरंगाबाद में धारा 144 लागू, उद्धव सरकार की कानून के उल्लंघन पर सख्ती की चेतावनी। राज ठाकरे की रैली से पहले एमएनएस को महाराष्ट्र पुलिस का नोटिस, गड़बड़ी होने पर कार्यकर्ता जिम्मेदार होंगे। सोमवार तक जेल में रहेंगे नवनीत राणा और रवि राणा, जमानत याचिका पर सोमवार को अदालत सुनाएगी फैसला। दिल्ली में हिंदू सेना ने पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, ईद के दिन सड़क और पार्कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की। औरंगाबाद में बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा मुसलमानों को कोई पंचिंग बैग नहीं बना सकता, ऐसा करने की हिम्मत किसी में नहीं है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का गुजरात दौरा, भरूच में आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में हिस्सा लिया, पार्टी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। गोरखनाथ मंदिर मामले में जांच एजेंसियों का बड़ा खुलासा, आईएसआईएस के संपर्क में था मुर्तजा, AK-47 चलाने के लिए करता था फायरिंग की प्रैक्टिस। भारत के नए विदेश सचिव बने विनय क्वात्रा, आज से विदेश सचिव का पद संभाला। कल से जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी करेंगे मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम की यात्रा बेहद अहम। मध्य प्रदेश में अब प्रदर्शन के बहाने तोड़फोड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई, अब संपत्ति का नुकसान करने वालों से भी वसूली की जाएगी। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की, शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। नए सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल पांडे ने सेना के जवानों की सलामी ली। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद बोले जनरल मनोज पांडे, देश की रक्षा सर्वोपरि, हर चुनौती के लिए हमारी सेना तैयार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हनुमान चालीसा पाठ करके लौट रहे लोगों से मारपीट, एक विशेष समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग, कहा ट्रिपल तलाक के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों की ओर दौड़ा गजराज, जंगली जानवरों का हिंसक रूप देखकर पर्यटकों की सांसें अटकी। पटना में दीघा दीदारगंज एलिवेटेड पथ के पहले फेज का निर्माण कार्य अंतिम दौर में, अगले 10 से 15 दिनों में सड़क जनता को समर्पित। यूपी में कम हो जाएगा बिजली संकट, योगी सरकार ने किया अतिरिक्त बिजली का इंतजाम, 4 सालों में उच्च स्तर पर पहुंची मांग। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर साइकिल का वितरण, श्रम विभाग की तरफ से श्रमिकों के बच्चों को दी जाएगी साइकिल। यूपी के बरेली में युद्ध से निपटने के लिए हुआ मॉक ड्रिल, 10 मिनट का ब्लैक आउट के साथ पुलिस और सिविल डिफेंस ने मोर्चा संभाला। मॉक ड्रिल के दौरान बमों का भी हुआ इस्तेमाल। सिवान के तालाब में मरी हुई मछलियां मिलने से मचा हड़कंप, तालाब में नशीला पदार्थ मिलाए जाने की आशंका। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में रुद्र सावित्री मेमोरियल खेल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन। बेगूसराय में गांव के मुख्य द्वार पर बन रहा मुख्य द्वार का अचानक पूरी सेटिंग टूटकर गिर गई, मौके पर अफरा तफरी मची। बाढ़ में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। लखीसराय के सदर अस्पताल में संचालित पोषण केंद्र में कुपोषित बच्चों को पोषित किया जा रहा है। भागलपुर में विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर का आदेश की अवहेलना, डीएम ने कहा जल्द ही कार्य को पूरा किया जाएगा। धनबाद में कोयला मजदूरों और उससे जुड़े यूनियन नेताओं ने श्रमिक चौक पर मजदूर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बगहा में ईद को लेकर एसएसपी बाबूराम नाथनगर थाने पहुंचे, शांति समिति की बैठक हुई। अमेरिका के कैंसस में तूफान का कहर,
टोर्नेडो से राज्य के कई शहरों में भारी तबाही, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सभी राजनीतिक दलों से अपील, कहा सारे मतभेद भूलकर एक साथ मिलकर काम करें। फ्रांस में आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर प्रदर्शन की तैयारी, पुनः निर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को मजदूरों की मांगों को याद दिलाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे लोग। चीन में बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, बीजिंग में लगाए गए प्रतिबंधों से लोग परेशान। रूस यूक्रेन युद्ध से जरूरी सामान की कीमतों में उछाल आया, ईद से पहले मलेशिया में महंगाई की मार झेल रहे हैं लोग।